तो अपन ने बर्नौली पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या पढ़ी थी? अपन पढ़ रहे थे बहता हुआ पानी में अपन आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी अपन ने बोला इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, डेंसिटी सेम होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, रोटेशनल इफेक्ट होना चाहिए। यस और नो? अरे याद है, भूल गए? फिर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी। हमने बोला भाई मास कांस्टेंट रहता है, जितना घुसेगा उतना निकलेगा, तो A1 V1 बराबर A2 V2। फिर हमने एक पूरे सेगमेंट पर अगर एक किसी भी लिक्विड में किसी भी पाइप में अगर एक लिक्विड फ्लो कर रहा हो, किसी भी पाइप में अगर एक लिक्विड फ्लो कर रहा हो, तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में क्या सेम रहता है? क्या प्रेशर सेम रहता है? नो। क्या हाइट सेम हो? ये कोई जरूरी? वेलोसिटी सेम हो? ये भी कोई जरूरी? तो किसी भी पाइप में अगर पानी बह रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और आइडियल फ्लूइड है, तो जो चीज इक्वेट करी जा सकती है वो बर्नौली से प्रूव करी गई बर्नौली थ्योरम से, और वो वैल्यू निकल गई P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? ये हम कब लगा सकते हैं? जब एक आइडियल फ्लूइड फ्लो मानेंगे हम किसी भी एक पाइप में, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह में, तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम ये चीजें इक्वेट कर सकते हैं। ब्रदर जो मैं बोला चमका? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए छोटे छोटे सवालों की तरफ अपन आगे बढ़ना आपको चाहिए, उसी पर अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक पाइप है ऐसे, इस पाइप में ऐसे मान लीजिए ट्रर ऐसे अपना पानी बह रहा था। क्या घट रहा है? बोल घट रहा है नहीं घट रहा? वेलोसिटी ये V1 V2 में कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? हाँ, कौन ज्यादा? हाँ, V2 ज्यादा। क्यों? तो आप अगर A से B जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो? मान लेते हैं A और B आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड B आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हाइट वाइट का कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, तो A से B अगर जा रहे हैं तो एरिया घट रहा है, तो वेलोसिटी, प्रेशर, भाई एरिया घटा वेलोसिटी बढ़ी। यस और नो? प्रेशर बढ़ा घटा, क्योंकि एरिया घटा तो प्रेशर। अरे हाँ ना बोल? गलत सोचो, ऐसे नहीं सोचेंगे। यही मैं बता रहा हूँ, बहता हुआ पानी मन में क्या फीलिंग आती है? एरिया घटा तो प्रेशर। अरे तुम्हें किसने बोला फोर्स दोनों तरफ सेम है? भाई अगर फोर्स डिफरेंस नहीं होता तो वेलोसिटी बढ़ती कैसे? तुमने क्या लॉजिक लगाया? एरिया घटा तो प्रेशर बढ़ा, क्योंकि तुमने मन में क्या मान लिया? अरे यार, यही माना ना? नहीं आया नहीं आया। ऐसा किसने बोला? इसका ये सोच गलत है जो आपने सोचा। अभी ऐसे पहली बार में ऐसे सोचते हैं, ऐसी फीलिंग आती है, पर ऐसा होता। अरे हम तो थ्योरम के हिसाब से चलेंगे भाई। क्या यहाँ से अगर यहाँ तक बर्नौली लगा सकते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं, और बर्नौली भी। अरे बोलो यस और नो? तो बर्नौली भी लगा सकते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं। ठीक भाई, अच्छी बात, सुंदर बात, बढ़िया बात। तो आपने लिखा A1 V1 बराबर A2 V2। कौन ज्यादा है? A1 V1, सॉरी कौन ज्यादा है? A1 की A2 A1, और इधर कौन ज्यादा है? V1 की V2। ठीक, बर्नौली लगाओ यहाँ से लेकर। क्या मैंने A की हाइट मानी है? मान लेते हैं प्रेशर एट A प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट B माइनस प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अब देख, प्रेशर एट B इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस, कौन ज्यादा है? V1 V2। कौन ज्यादा है? तो क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो P में से घटाया बढ़ाया, तो P भी कम है कि ज्यादा है? कम है ज्यादा है? ये तो बढ़ा रहा था। अरे भाई साहब, ये तेरा जो आंसर था ना पहली बार में, वो फील वाला था। कैसा था? जो दहशत लग रहा था। ऐसा होता जब एरिया घटता है तो प्रेशर भी घटता है। यार तुम्हें नहीं आया? अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो तो एरिया घटता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, पर प्रेशर भी घटता है। यार तुझे मेरी बात समझ, लॉजिक सुन। अरे इधर प्रेशर ज्यादा होना जरूरी है। सोच, यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल की स्पीड बड़ी घटी, तो कौन बढ़ाएगा? फोर्स। अरे फोर्स बढ़ाएगा तो इधर प्रेशर ज्यादा होना और इधर कम होना, तभी तो फोर्स इधर आएगा। यार तुम्हें नहीं आया? तभी तो फोर्स नहीं आया। बोलो लॉजिक है कि नहीं है? इसलिए मन में कोई गलतफहमी हो तो ऐसा कर लेना कि भाई साहब एरिया घटा, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर
घटा। हमें लगता उल्टा है पर होता इसका उल्टा है। तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? तो उतारो। इस तरह के बहुत सवाल आते हैं। एक कंटेनर में पानी भर लेते हैं। अगर अपनी बोतल में पानी भरा हुआ हो तो नल कहाँ लगाते हो? ऊपर कि नीचे? कहाँ लगाते हैं? ऊपर तो नहीं लगाते तुम्हारे गांव में? फिर कहते हो पानी नहीं आ रहा। भाई आपने वो देखे, अपनी बोतल जो होती है कैंपर या कोई भी अपनी टंकी जो उसमें नल कहाँ लगाते हैं? नीचे। ऐसे तो नहीं तुम्हारे गाँव में टंकी नीचे रखते हो और नल ऊपर कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो है। बेटा पहले नीचे वाली टंकी से मोटर से ऊपर चढ़ाते हो है ना, वो अलग बात है। अपने आप वो चढ़ता ऐसे नहीं, टंकी नीचे रख दी नल ऊपर खोल रहे पानी आ रहा। तुम्हारा कोई भरोसा अरे है कि नहीं यार? चलिए तो ऐसे अपना कंटेनर भरा होता है। मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा छेद कर दिया या नल बना लिया, कैसे पानी भरा है? कॉमन ऑब्जर्वेशन, पानी जितना भरा होता है, पानी जितना क्या उतना तेज पानी आता है? अरे तुम्हें नहीं है। लेट कैसे हो गया बेटा? अरे बोल तो सही। लेट उठा था, पानी नहीं आ रहा था इसलिए नल ऊपर लगा रखा था भाई। अब ये बैठ तो गया। हाथ वाथ धो के आया है भाई। अब आप देखो, तुम ऐसा समझते हो कि सर हमारे नंबर नहीं आ रहे, समझ कम आ रहा है। तुम्हें अगर तुम्हारे काम की बात हो ना तो कितना भी इनडायरेक्टली बोलो तुम्हें समझ। अब तो इसकी बात डायरेक्ट क्यों नहीं समझ आती? मतलब है, मतलब इसका मतलब टैलेंट में कोई कमी, इंटरेस्ट की कमी है। किसकी कमी है? हाँ, तो जिस दिन इंटरेस्ट आ गया ना तुम्हारे टैलेंट की, तुम्हारे में कोई कमी। किसी भी लड़की की इनडायरेक्टली बात करो, सब समझ आएगा। फिर देखो आप, अभी देखो आप, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला पर सब समझ गए कि कौन सी सिचुएशन है। अपन ने कोई अपशब्दों का प्रयोग, अपन ने कोई गलत बात नहीं बोली, पर फिर भी एक दूसरे को अपन समझ गए। जैसे दो बातें सिद्ध होती है, एक तो आप टैलेंटेड हो, एक तो आप और आपका और मेरा आत्मिक रिश्ता है, दिल से दिल तार जुड़े हुए हैं। यस और नो? बिना कहे बात समझ जाते हो तुम लोग यार। अब आ जाए इधर। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हाइट ज्यादा हो, अगर हाइट ज्यादा हो तो भाई साहब पानी का रफ्तार तेज जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपन जानते हैं सब लोग। क्या ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये है, यहाँ से पानी निकलेगा तो लेवल घटेगा नहीं घटेगा? मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, बड़ा ए है। जनरली देखो तो नल का एरिया के टंकी के एरिया के कंपैरिजन में बहुत, तो क्या बड़े ए को बहुत बड़ा मान सकते हैं यार? हाँ ना बोल। अब जब मान ले कि यहाँ से जो पानी बाहर आया, यहाँ से जो पानी बाहर आया उसकी रफ्तार है v1, कितनी है? तो क्या ये पानी का लेवल नीचे v2 से जाए? यार हाँ ना बोल। मैं आपको एक स्पेशल केस भी दिखाऊंगा। जनरली अपन क्या मानते हैं? अपन अप्रोक्सीमेटली v2 को क्या मान लेते हैं? 0। क्यों मान लेते हैं बताऊं? क्योंकि क्या हमारा a बहुत बड़ा होता है, तो इस v1 के कंपैरिजन में क्या v2 बहुत, जनरली ऐसा मान लेते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब हमारे लिए एक मोटे पाइप से पतले पाइप में जाने वाली कहानी है। हमारे लिए मोटे पाइप से, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह पर अगर मैं इस जगह से लेकर इस जगह तक, यहाँ तक मैं बर्नौली लगाऊं या यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बर्नौली लगाऊं, जैसे आप लगाना चाहो, जो आपको ठीक लगे। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली लगाना चाहूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर P0, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस, बोलो क्लियर? अगर अपन बहुत बेसिक से चले तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन बाहर आते हैं, अपने को अच्छा लगेगा, अपने को क्लैरिटी से समझ में आएगी बात हो क्या रहा है। भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर अपन ए को बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो V2 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया?
V2 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 0। अगर ये चीज है तो V2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। V2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। यहाँ पे 0 मान लीजिए। यहाँ पे कितना प्रेशर? यहाँ पे कितना? P0 प्लस। अच्छा, यहाँ अंदर और बाहर में आप समझे, यहाँ पे P0 प्लस रो जी, पर जो पानी बाहर आ गया ना उसमें P0 है। तुम्हें नहीं आया, वो दबाव ही तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हुआ, तो दबाव ही तो। तुम्हें मेरी बात समझ? तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट में वो लगाऊं, क्या चीज अपन यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, जैसे चाहो वैसे लगाता हूँ बर्नौली। ध्यान समझना, मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट जस्ट अंदर, एक पॉइंट बाहर, अंदर और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगा सकते हो आप। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाओ तो यहाँ पे प्रेशर कितना? P0 कितना? इसको ग्राउंड लेवल मान लेते हैं अपन। यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, प्लस हाफ रो यार आवाज है, प्लस हाफ रो है ना, इसे V मान लेते हैं अपन, V1 V2 या V1 जो भी तुम्हें मानना हो मान लेते हैं, V1 मान लो, P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर इस जगह पे, और ये बेस अगर माना है तो क्या रो जी एच 0? इस जगह पे P0, क्या प्रेशर यहाँ पे भी P0 है, पर हाइट कितनी है? रो जी एच, मतलब P क्या होता है? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो। यार तुम्हें नहीं आया तो लिखा जाएगा P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, पर V2 को हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया? नहीं मानोगे तो इक्वेशन आ जाएगी, नहीं मानोगे तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? अरे सोच लो। तो P0 प्लस रो जी एच, बस सिंपली P0 ने P0 को, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर P0 क्यों माना? क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर। और क्या यहाँ पे भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो भाई जब ऐसे अपन लिख दिया तो हाफ रो V1 की वैल्यू जो आई वो आई √2GH। उस तरह की ये जो अगर पार्टिकल को एच हाइट से गिरा हो तो कितना, उस तरह की रफ्तार आती है √2GH। पर लॉजिक समझ में आना, लॉजिक समझ में आना। आप यहाँ से यहाँ भी लिख सकते थे, ध्यान सुनना, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली लगाता तो सोच यहाँ पे प्रेशर कितना? P0 प्लस रो जी एच। पर क्या बेस बहुत बड़ा है तो रफ्तार 0 मानते? रफ्तार 0। फिर से ये लिखते, कोई बुराई? अच्छा, कोई बोले सर मैं तो V2 0 नहीं मानूंगा, तो मत मान, तो फिर डायरेक्ट आंसर ये नहीं आएगा ना। अगर कुछ ना बोला हो तो यही मानना। जब भी अपने कंटेनर में टैप वाले सवाल आए, नल वाले सवाल आए, तो यही मानना। कोई बोले मैं तो नहीं मानूं, मैं तो एरिया मानूंगा, एरिया गिवन हो आप तो फिर एरिया से करो। 2 इक्वेशन लिखोगे, ध्यान सुनना, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लिखा जाएगा A इंटू V2 इक्वल्स टू A इंटू V1। यस और नो? दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक वही अपनी बर्नौली लिखी जाएगी, P0 प्लस रो जी एच। अरे P0 प्लस इस जगह पे प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, अरे भाई हाँ ना बोल, इक्वल्स टू इस जगह P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्या इन दोनों में A1 V1 V2 दो वेरिएबल है? क्या V1 निकाल सकते हैं? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर कभी आपको अजम्पशन ना लेने के लिए बोले हम तो एग्जाम्पशन नहीं लेंगे, तो फिर आपको दोनों इक्वेशन लिखनी आनी, पर ज्यादा ये आएगा कि ये आएगा, ये नहीं बोला हो तो ऐसे ही मानना है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? भाई स्टैंडर्ड सवाल है, टंकी में पानी भरा हुआ है, नल खुला हुआ है, टंकी में पानी भरा हुआ है, नल टंकी में पानी भरा हुआ है, नल खुला हुआ है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से है। तो वास्तविकता में जो नल के नीचे से पानी आता है वो होता है √2GH। क्या आता है? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया। तो अब लगभग हम ये मानते हैं जनरली। अगर नहीं मानो तो फिर ये करना आना। तुम्हें मेरी बात समझ आई या प्राण प्रखेरू? अरे सोच लो, डरने वाली जरूरत उतार। हाँ भाई, हाँ भाई, रफ्तार तेज, पागल हो जाओ। अरे उतार लिया क्या? अरे कोई बुराई? अरे सोच लो। तो ऐसे अपना √2GH, और अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात? वो लिखा नहीं लिखा, वो मैंने रब कर दिया वो गलती से। अरे लिख लिया ना वो? क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे A1 V1 मतलब बड़ा A इंटू V2 बराबर छोटा A इंटू V1। फिर यहाँ पे लिखोगे P0 प्लस रो GH प्लस
हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे P नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नहीं आया है ना, उन दोनों से जो भी सॉल्व करके आएगा आ जाएगा। खैर अच्छा, अब समझ आया आपको? अरे बात नहीं, क्या आपको अब समझ आया कि जैसे जैसे लेवल घटता है वैसे वैसे क्या घटती है? अरे आवाज है, क्या घटती है? जैसे जैसे लेवल घटता है वैसे वैसे वेलोसिटी घटती है। क्यों घटती है बोलो, क्लियर है? तो पानी आने की रफ्तार कम हुई। अब दो तीन चीजें तू नॉर्मल कोर्स में करता है ना, मैं तुझे बताता हूँ। कैंपर भरा है, कभी पिकनिक पे गए हो? पिकनिक पे गए हो तो कभी पानी का कैंपर आता है, भरा होगा ना, या ऐसे ले जाते थे पानी? अबे कभी पिकनिक पे गए तो बॉटल ले गए होंगे ना, बड़ी सी फैमिली वाली बॉटल जो आती है। नहीं, अब उस पे चर्चा करके टाइम खराब करना है या समझना है? उसको बड़े टाइट एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं, वो क्या आते हैं? एयर टाइट कंटेनर आते हैं। तो क्या होता है, अपन जो नॉर्मल लाइफ में करते हो, क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर आते हैं तो भाई साहब अपन जो है नीचे नल खोलते हैं, पानी आता है, 2-4 गिलास पानी भरा, 4-5 गिलास पानी भरा, फिर चला पानी आना बंद, उठा के देखी बॉटल, पानी तो है पर पानी क्यों? ऐसा होता है। फिर तू कुछ और करता है जिससे पानी आने लगता है, ढक्कन खोल देता है। अरे यस और नो, ऐसा करा है कि नहीं करा? अब बता क्यों? पहले बता, ये करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। अब पूछ रहा हूं क्यों? उसका रीजन यही है। ऐसा करते हो ना तुम लोग? भाई टंकी में पानी भरा हुआ है, एयर टाइट कंटेनर बंद कर रखी है, क्योंकि अपन एयर टाइट इसलिए भाई गाड़ी में चले तो पानी निकले नहीं, है ना। फिर अपन ने 4-5 गिलास पानी निकाला, फिर साला पानी निकलना बंद हो गया, हमें लगा पानी खत्म हो गया, उठा के देखा टंकी में पानी था, फिर हमने सोचा अच्छा पानी नहीं है, तो अपने ढक्कन खोला, पानी आने लगा। ऊपर से नहीं, नल का नहीं, ऊपर से। यार हाँ ना बोल, ऐसा सबने करा है कि नहीं कराया? ये कॉमन सेंस की चीज हम क्यों करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, समझे अच्छे से। होता क्या है कि भाई साहब, जब आपने बाल्टी भरी होती है, आपने अपनी जो बॉटल होती है वो भरी होती है ऐसे, जब आपने वाली बॉटल यहाँ तक भर दी, बड़े शानदार एकदम लबालब फुल खचाखच। अब क्या हुआ कि आपने इसको एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट का मतलब इसमें कोई भी एयर पास, जब पूरी भरी थी तो यहाँ जो भी एयर बची थी थोड़ी सी, उसका प्रेशर कितना था? P नॉट। कितना था? अब टंकी बंद हो गई। अब क्या हुआ कि यहाँ से पानी निकला तो हाइट घटी कि नहीं घटी? एयर बढ़ी क्या? पर एयर फैल गई। एयर का प्रेशर अच्छा बाहर से आ नहीं सकती कि ओपन टू द कंटेनर, एटमॉस्फेयर है नहीं। यार हाँ ना बोल। अब समझना, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब तूने 4-5 गिलास पानी निकाल लिया, जब तूने 4-5 गिलास पानी निकाल तो ये तो घट गया। कौन घट गया? हाइट तो घट गई, पर ये फैल गई। कौन? अब प्रेशर P नॉट की P नॉट से कम है। अब ये प्रेशर P नॉट से कम है, पर जो पानी बाहर निकल रहा है वो P नॉट ही होता। अब तू यहाँ और यहाँ बर्नौली लगाएगा तो क्या लिखेगा? P प्लस रो GH इक्वल्स टू P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर। इसमें P नॉट कटता था, यहाँ नहीं कटेगा। यहाँ कौन ज्यादा है, P की P नॉट? तो क्या ऐसा हो सकता है कि H हो फिर भी V 0 हो जाए? H हो फिर भी V क्यों हो जाए? सोच, क्योंकि ये कम है तो ये होना, ये दोनों मिलके अगर P नॉट के बराबर हो गए तो भले हाइट में पानी भरा हुआ होगा फिर भी पानी बाहर, क्योंकि पानी तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा था। पानी किसी वजह से आ रहा था। यार तुम्हें नहीं आया, तुम्हें जादू लग रहा, चला H हाइट तक पानी भरा हुआ है तब भी पानी नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा हो। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? अब तू क्या करता है, ढक्कन खोलने से, पूरा थोड़ा सा खोलो तब भी खोलने से क्या अंदर घुस जाती है? एयर। क्या घुस जाती है? तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाता है? P नॉट। तो क्या H हाइट काम करने लगती है? H हाइट। तुझे मेरी बात समझ? जो हम कॉमन सेंस से देखते हैं वो ये है, जो हम कॉमन सेंस से देखते हैं वो। अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया बोलो क्लियर। तो हेडिंग छोटी सी ऐसे लिख लो बस, कहानी फॉर, एक मिनट इतना लिखना, कहानी फॉर ढक्कन खोलना, 4 लाइन छोड़ दो, होमवर्क खुद लिखना आप। ये लॉजिक समझ आया या नहीं आया? खुद लिखोगे आप लोग और घर पे जाके लिखोगे, घर पे जाके लिखोगे लॉजिक पूरा, अभी नहीं। घर जाके लिखना समझ आ गया है तो बस लिख लो कहानी फॉर ढक्कन खोलना और लिख लो होमवर्क, 4 लाइन छोड़ दो, 4 या 5 लाइन छोड़ दो बस। बोलो क्लियर। अच्छा तुम एक और काम करते हो, याद कर, होता क्या है, जब तूने ढक्कन भी खोल लिया, पानी आया 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 आया, फिर भी साला थोड़ा सा बच गया पर रफ्तार बहुत, हाइट घटेगी तो रफ्तार। तो अपन क्या करते हैं, इस बॉटल को ऐसे टेढ़ी कर लेते हैं,
अरे करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना टेढ़ी। अब सोच टेढ़ी करने से क्या होता है? क्या ये हाइट, अगर इतना सा पानी है तो हाइट कम है, टेढ़ी कर लोगे तो ऐसे आ जाएगा, तो हाइट बढ़ी की घटी? बड़ी घटी, बड़ी घटी, तो हाइट बढ़ जाती तो रफ्तार। तुम्हें मेरी बात समझ? ये वो कॉमन सेंस की चीजें जो हम करते हैं, क्यों करते हैं उसका लॉजिक हमें क्लियर होना। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, फील आई, समझ आया? तो ये दोनों बातें, पिकनिक के कैंपर वाली कहानी, ये आप स्वयं लिखेंगे, इस पे सवाल आ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात, और लॉजिक क्लियर होना, और बोलूं कि बात समझ आ गई है। यार रिस्पॉन्ड नहीं आया यार, अरे आई कि नहीं आई यार? अरे सोच लो, कहानी लिख लेंगे अपन खुद। बहुत बढ़िया, और आगे चलते हैं साहब, और छोटी छोटी बातें करते हैं, मैथमेटिकल बातें करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या मैथमेटिकल बात है वो ये यहाँ पे जो बातें आने वाली है, सोच के देख, लॉजिकल। मान लीजिए मैं इस कंटेनर को किसी एक टेबल पे रख दूं, मैं इस कंटेनर को किसी टेबल पे रख दूं जो ऐसे h हाइट ऊपर है, ठीक, h0 हाइट। अब आपको बोलिए जाए यहाँ पे अपने पानी भर लिया h हाइट तक, बताओ इसकी धार कितनी दूर गिरेगी? क्या निकाल सकता है? क्या √2GH से बाहर आएगी? क्या इसे H0 नीचे जाना है? तो क्या रेंज होगी √2GH? यार तुम्हें नहीं आया, √2GH, अरे नहीं आया, √2GH इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि 2h0/g। यार तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कराया? अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? अरे हाँ ना बोल। इसमें प्रोजेक्टाइल घुसा लेते हैं, क्या घुसा लेते हैं? याद रखना √2GH के साथ अगर जब धार बाहर निकलेगी तो क्या वो अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी? अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो प्रोजेक्टाइल इसमें घुस सकता है, इसमें कोई शक वाली बात और सवालों की कोई कमी नहीं है। मन में फिट होना चाहिए कि इसके साथ प्रोजेक्टाइल घुस सकता है, इसके साथ प्रोजेक्टाइल और घुस सकता है तो हमें आना चाहिए, इसलिए सवालों की कोई कमी। ये भी अपने आप में एक सवाल था। एक और अभी एक आध बात और अच्छी बताऊंगा, पहले था जो मैं बोला चमका, उतार उतारते चल, फटाफट फटाफट, रफ्तार तेज, पागल हो जाते हैं। चल मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई साहब बहन जी हो, चारे जहां से अच्छा आप सुन, मान लीजिए h हाइट का कंटेनर है, कितने का? h हाइट का कंटेनर है, पानी है, अपन वो सब मान लेते हैं, जो स्टैंडर्ड अजम्पशन से अपन ने मान लिए, इसमें कोई बुराई वाली बात। अगर आप बहुत ध्यान देखो, मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि भाई मान लीजिए मैं नल यहाँ बनाऊं बिल्कुल नीचे, तो रेंज क्या होगी? अगर मैं नल यहीं बनाऊं तो रेंज क्या होगी? क्या होगी? सब लोग बोलो क्या होगी? पक्की बात? बिल्कुल टॉप पे बनाऊं, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, क्यों 0? अरे रफ्तार ही नहीं होगी। यहाँ पे भी 0, मतलब क्या कहीं मैक्सिमम आई? मैंने छेद की पोजीशन चेंज करी, किसकी पोजीशन? यार आवाज नहीं है यार, रेंज के हिसाब से मैंने किसी पोजीशन चेंज करी छेद की। यहाँ छेद करो तो रेंज कितनी? 0। डल रेस्पॉन्स कितनी? 0। यहाँ 0। तो इसका मतलब बीच में भी सब जगह 0 है। क्या बीच में कहीं हो सकता है मैक्सिमम? मान लीजिए कोई हमसे पूछ ले कि बताइए अगर ये हाइट h है तो बताइए कि किस हाइट पे छेद करूं फॉर r max। क्या तुम्हें मेरा सवाल समझ आया? यार तुम्हें नहीं आया? अरे आया नहीं आया? सिंपल सवाल है भाई, नीचे 0 ऊपर 0, तो कोई तो h हाइट होगी जहां पे छेद करो तो क्या मैक्सिमम मिले? रेंज। तो अब निकाल लेते हैं, कोई खास बात नहीं, देख ध्यान से। अगर मैं नीचे से h हाइट लूं तो ये हाइट कितनी बची? h माइनस h। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आया क्या उसकी रफ्तार हुई √2g h माइनस h। तो क्या रेंज की वैल्यू हुई किसी भी जनरल h के लिए? r की वैल्यू हुई √2g h माइनस h। अरे कभी तो हाँ ना बोल, इंटू √2h/g। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? ये जनरल रेंज है h की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में?
यहाँ पे कौन वेरिएबल है, बड़ा एच कि छोटा एच? बड़ा एच कि छोटा एच? बड़ा एच कि छोटा एच? कोई बुराई, कोई कष्ट। आर इक्वल टू रूट ऑफ 2gh माइनस एच इंटू जी ने जी को बाहर 2 बन के 2 बाहर आ गया, बचा कितना h माइनस एच। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? तो ये रेंज आ गई। अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है उसमें वेरिएबल कौन है, h। तो रेंज को मैक्सिमाइज करो या आर स्क्वायर को करो, एक ही बात है। अरे तुम कभी तो हाँ ना बोलो। तो अपन इसको तो सही तो लिखा है, तो सही तो है। तो इसका मैक्सिमम कब होगा, चलो बताओ, तुम्हें आता होगा ये dr बाई डी एच किसके बराबर होना चाहिए, 0। तुम्हें करना आता है कि नहीं आता है? डायरेक्ट बता रहा हूँ, एच की वैल्यू आती है h/2। एच की वैल्यू कितनी आएगी? अरे dr बाई डी एच करके देख लो ना यार, पूरा करके बताऊं? नहीं करके बताऊं? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे आर स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लो, उसमें क्या है यार। मैं तो आर स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। किसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ? आर, क्योंकि आर को करो या आर स्क्वायर को करो, कोई दिक्कत वाली बात। आर मैक्सिमम का मतलब ये मैक्सिमम, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, h माइनस एच स्क्वायर बाई 2h इक्वल्स टू 0। ये कैसे लिखा बोलो, समझ आया भाई? HH माइनस एच स्क्वायर। अरे तो इसे मैक्सिमाइज करना है तो h इक्वल्स टू h, h की वैल्यू h/2। यार तुम्हें मेरी बात समझ, ये वैसे गणित है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नहीं आया, नहीं आया। h/2 यानी कि हाइट के आधे पर अगर छेद करो तो क्या रेंज मैक्सिमम मिलती है? हाइट के आधे पर अगर छेद करो तो रेंज, बोल यस और नो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? या प्राण प्रकेरु कईयों को तो समझ नहीं आया मैंने ये क्या करा है। अरे रेंज को मैक्सिमाइज करने के रूट के उधार लो, फटाफट उधार लो और सुन। मैं पागल क्यों हो जाए? हाँ यार, अब सुन। बंदिड़ा ओ बंदिड़ा, हाँ सुन। जी, घर पे बात करो उसके। हाँ भाई, उतार लिया है सबने? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे सोच लो। चलिए भाई आइए, इधर देखिए। और देख, एक बात सोच, और छोटी छोटी चीजें कैसे आती है इसमें, देखो। मान लो भाई साहब एक कंटेनर है, क्या ये कंटेनर, जिसमें पानी भर लिया है साइड तक। ध्यान सुनना, यहां से पानी बाहर आया कितनी रफ्तार से? अरे रो/GH ना, सॉरी √2GH ना। अगर इसे h हाइट तक भर लिया तो इससे पानी कितने से बाहर आया, कितने से बाहर आया? अब एक बात लॉजिकली सोच, जब कंटेनर से √2GH से पानी बाहर आता है तो कंटेनर पे पीछे फोर्स लगता है, लगता है? जनरली वो तेरी बोतल हिलती नहीं है क्योंकि वो फोर्स बहुत कम होता है और उसे फ्रिक्शन रोक लेता है। कौन रोक लेता है? पर ऐसे झटके से पानी बाहर आएगा तो पीछे वेरिएबल मास पड़ा था थोड़ा सा। अरे पढ़ा था, नहीं पढ़ा? ये वेरिएबल मास का इलस्ट्रेशन है। सर ने एक फॉर्मूला लिखाया होगा, VRdm/dt। क्या लिखाया था? याद है? भूल गया है? ये वही है। इसका एग्जांपल और बताता हूँ। पानी नल लगाऊंगा, उससे पाइप लगाओ, बढ़िया शानदार नल हो, अच्छा पानी तेज आता हो उसमें, और यहाँ पाइप पड़ाओ। अब तूने ध्यान दिया, कभी एकदम से नल खोल दो ना तो ये पाइप नाचने लगता है। नहीं आया? आया नहीं आया? होता है ना ऐसा? उस पर क्योंकि थ्रस्ट फोर्स लगता है पीछे। मैं एक बार और नहीं, डांस दिखाना नहीं आया तो मैं ना इसलिए फिर कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं। मतलब तुम लोग साले ना भावनाओं तो नहीं समझते हो, साले मुजरा देखने आते। करता जो मैं बोला चमका, कोई बुराई। पीछे कई लोग बोल रहे हैं हमें तो पैसे इस बात के लिए, पढ़ने कौन आया भाई? हमने तो यही सुना था मुजरा अच्छा करता है।
हाँ भाई इधर देखिए, पता जो मैं बोला चमका, कोई बुराई तो ऐसे होता है। बेसिकली दैट इज अ थ्रस्ट फोर्स, दैट इज अ थ्रस्ट फोर्स। पता जो मैं बोला चमका। तूने अगर एक बहुत ध्यान से बात सुनी हो तो सर ने फॉर्मूला बताया होगा, थ्रस्ट फोर्स होता है VR/dm/dt। क्या बताया था? क्या ये बात सबको समझ में आती है कि थ्रस्ट फोर्स पीछे लग रहा है? ये थ्रस्ट फोर्स कहाँ लग रहा है? और इसकी वैल्यू होती है VR। क्या चीज? याद कर, VR जो था वो था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मास विच इज निकलिंग या विच इज एंटरिंग और एग्जिटिंग विद रिस्पेक्ट टू मेन मास। अगर तू यहाँ बैठे तो इस निकलने वाले की रफ्तार क्या V है, जिसे हम √2gh बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? दूसरी टर्म होती है dm/dt। क्या होती है? क्या होती है? dm/dt। अब सोच, अगर इससे पानी V से बाहर आ रहा है, V को हम बाद में √2gh रख देंगे, वो एक अलग बात। अगर इससे पानी V से बाहर आ रहा है तो सोचो dt टाइम में कितनी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा? क्या कितनी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा dt टाइम में? vdt कितना? कितने एरिया का? A। तो क्या वॉल्यूम आई A इंटू VDT इंटू रो। यार तुम्हें नहीं आया क्या? ρABD, ρAB dm/dt। हमें क्या चाहिए? कितना मास dt टाइम में बाहर आया? सोच कितना मास बाहर आया, वॉल्यूम कितनी बाहर आई? A एरिया A इंटू VDT। क्या इतनी वॉल्यूम बाहर आई? फील आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज AVDT। तो dm/dt की वैल्यू क्या आई? ρAB। अरे कितनी आई? यार आवाज नहीं, कितनी आई? अरे नहीं आया। और VR की थ्रस्ट फोर्स होता है VR/dm/dt। माइनस माइनस वो अपोजिट दिखाता है, कोई शक वाली बात? VR की वैल्यू भी V। क्या यहाँ बैठ के देखूं तो क्या पानी V से ही बाहर जा रहा है? और क्या dm/dt की वैल्यू आई? ρAB। कितनी आई? तो लिखा गया V इंटू ρAB। सो द फॉर्मूला फॉर थ्रस्ट फोर्स इज ρAB²। तो निकलता हुआ पानी पीछे वाले ब्लॉक पर कितना झटका लगाता है? ρAB²। A इज व्हाट? उस छेद का, यस और नो? रो इज व्हाट? डेंसिटी। रो इज व्हाट? V इज व्हाट? वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी क्या उतना ज्यादा झटका होगा। अब मान लीजिए कोई आपसे सवाल पहले जो बोला चमका, बोलो चमका। यार हाँ ना बोल। तो ये है थ्रस्ट फोर्स ऑन अ कंटेनर। थ्रस्ट फोर्स ऑन अ हु इज इजेक्टिंग द लिक्विड। पहले था जो बोला चमका। अगर मान लीजिए बढ़िया हैवी कंटेनर है और यहाँ पे फ्रिक्शन है तो क्या ये थ्रस्ट फोर्स को फ्रिक्शन झेल जाएगा? पर मान लो कोई आपसे बोल दे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, बताइए इसका क्या इनिशियल एक्सेलरेशन होगा? क्या ρAV बाई मास ऑफ द कंटेनर एंड द लिक्विड? तो एक्सप्रेशन आ जाएगा ρAV² बाई मास ऑफ द कंटेनर प्लस लिक्विड। ये उसका इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। पहले था जो मैं बोला क्या चमका। उसके बाद की कहानी में तो वो चालू हो जाता है मैकेनिक्स। फिर तो क्या फील आई है? प्राण प्रकेरु? अरे सोच लो, तेज तो नहीं हो रहा? बोलो क्लियर है? यार हाँ ना बोलो। ρAV²। ये बात समझ ली, अपने रेंज की बात समझ ली। प्रोजेक्टाइल घुसा सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स घुसा सकते हैं, कॉमन सेंस के सवाल अपन कर सकते हैं। और देख और कैसे इसमें, जैसे मान लीजिए कभी क्या करें, देखिए 2 लिक्विड भर ले, कोई उसमें ऐसी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ऐसे ही यहाँ पे ये 2 रो लिक्विड भरा हुआ है, कितना? मान लो h हाइट तक। कितनी हाइट तक? h हाइट तक। और फिर इसके ऊपर मान लो इमिसिबल लिक्विड भरा हुआ है 2h हाइट तक, जिसकी डेंसिटी है रो। अब यहाँ नीचे छेद कर दो, पूछा जाए रफ्तार क्या होगी, क्या निकाल सकते हो? क्या फिर से कहानी वही कर सकते हैं जो पहले करी थी? यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन अपनी बर्नौली लगा सकते हैं? कुछ नहीं बोला हो तो एरिया को बहुत बड़ा मानना। यहाँ पे प्रेशर कितना? P0 प्लस ρg2h, P0 प्लस ρg2h प्लस
2 रो जी एच इक्वल्स टू यहाँ पे प्रेशर क्या पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर या 2 रो वी। लिक्विड जो बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी रो है कि 2 रो है? रो है कि 2 रो है? यहाँ गलती कर जाता है कई बार बच्चा, बस और कोई खास बात नहीं है। क्या लिखा जाएगा? 2 रो वी स्क्वायर। क्या भी निकल आया? क्या भी निकल आया? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अगर एक ड्रम में 2 3 4 लिक्विड भी भर दे तो भी मेरे लिए रफ्तार निकालना बड़ी बात। लॉजिक क्लियर होना, परेशान होने की आवश्यकता। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, सोच लो, उतार लीजिए, उतार लीजिए मेरे लाल। समा कहे परवाने से बड़े चले रफ्तार तेज रहो लिखने की थोड़ी, ताकि मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट टच कर पाऊं। हाँ, उतार लिया तुम लोगों ने? ऐसा सवाल आ जाए तो कोई तकलीफ? अब कुछ मैथमेटिकल टाइप के सवाल, 2 वैरायटी के सवाल होते हैं, टफ होते हैं हालांकि, पर सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए। मैथमेटिकल है, ध्यान सुन। मान लीजिए कि आपका कंटेनर है, मान लीजिए कि आपका कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर अपन इनसे बात करी जाए कि भाई इस कंटेनर में नीचे नल है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, नीचे नल है। और हुआ क्या कि इसके ऊपर एक नल लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? नल। बोलो क्लियर? नल लगा हुआ था, नल को खोला तो इस कंटेनर में क्या हुआ कि लगातार पानी गिरने लगा, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड, फिक्स्ड वैल्यू से। कितने से? अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, नीचे छेद था? नीचे था तो था, उसमें कोई शक वाली बात था? बताओ, इस कंटेनर में लिक्विड का लेवल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ के घटेगा, घट के बढ़ेगा, या बढ़ता ही रहेगा या घटता ही रहेगा? पहले कॉमन सेंस की बात आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? भाई अपन नल खोला, अपने बाल्टी में नीचे छोटा सा छेद था, नीचे छोटा सा छेद था, है ना, तो था। अब पानी जो नल है उससे तो फिक्स्ड वॉल्यूम में पानी आ रहा है, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैंने आपसे पूछा इस हाइट का क्या होगा? जो कंटेनर शुरुआत में खाली था, क्या है? कॉमन सेंस का सवाल। ध्यान, हाँ ना बोल, सोच लो, कोई बुराई। मान लेते हैं इसका एरिया ए है, इसका एरिया, मान लेते हैं इसका एरिया ए है। ध्यान सुनना अच्छे से, मैं बताता हूँ, वो फील आएगी। पहले बात आप ध्यान देखो तो पहले हाइट बढ़ेगी, पहले हाइट, तो बहुत देर बाद देखेगा तो फिर हाइट बढ़ना स्टेबल हो जाएगी और पानी भी निकलता रहेगा। ऐसा कब होगा? ध्यान सुनना, पहले फील करते हैं फिर मैथ्स लगा लेंगे। शुरुआत में जब कोई हाइट नहीं है तो यहाँ से रफ्तार निकलने की पानी 0 है, पर जैसे जैसे हाइट बढ़ी क्या रफ्तार बढ़ी? जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी, सॉरी, जैसे जैसे पानी आया हाइट बढ़ी, क्या रफ्तार बढ़ी? पर रफ्तार बढ़ी मतलब पानी जाने की रफ्तार भी बढ़ी। पर पानी आने की रफ्तार अगर ज़्यादा है और जाने की अगर, तो हाइट बढ़ेगी, और हाइट जैसे ही बढ़ेगी फिर रफ्तार। जब ये दोनों रफ्तार बराबर हो जाएगी, कौन रफ्तार? आने की और जाने की, आने की और आने की और, क्या उस समय एच इक्विलिब्रियम में आ जाए? इसे बोलेंगे स्टडी स्टेट। क्या बोलेंगे? तुम्हें नहीं आया? इसे बोलेंगे स्टडी स्टेट। तो वो तो आसान सवाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कोई मेरे से पहले बताओ, फाइनली समझ में आया स्टडी स्टेट क्या हो? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे पूछ ले, हमें तो h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तब भी हम उसे कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कैसे? ध्यान से देखिए। मान लेते हैं किसी भी t टाइम पे h हाइट पानी भर गया और अगले dt टाइम में उसने dh हाइट बढ़ा दी। ध्यान से समझना, t टाइम पर h हाइट पानी था, कितना था? और अगले dt टाइम में dh बढ़ गया, dh। ये जो पानी बढ़ा ये कहाँ से आया? अल्फा। क्या इस dt टाइम में कितना पानी अंदर घुसा? अल्फा dt। अरे कितना घुसा? कंफ्यूज तो नहीं हो? पहले तो मान लेते हैं कि t टाइम पे h हाइट थी और t से t प्लस dt में कितनी हो गई? h प्लस dh, h प्लस
क्या इस मानने में कोई बुराई नहीं? तो अगर टाइम कंसीडर करा जा रहा है t से लेकर t प्लस डी टी, तो हाइट कंसीडर हो गई h से लेकर h प्लस डी एच। तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आई, इंक्रीज इन ये जो वॉल्यूम है ये कितना है? dv है a dh। अरे कितना वॉल्यूम पानी इकट्ठा हो गया dt टाइम। पर ये पानी आया कहाँ से? क्या नल से आया और कुछ चला भी गया? जो आया गया वो डिफरेंस ये है, या तुम्हें नहीं आया? जो आया और उसका डिफरेंस, तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अब बताओ dt टाइम में पानी आया कितना? अल्फा dt। अरे कितना आया? आया कितना? अल्फा dt। अल्फा dt आया, पर गया कितना? क्या इस dt टाइम के लिए रफ्तार √2gh मानी जा सकती है? इस dt टाइम के लिए रफ्तार √2gh। तो कितनी वॉल्यूम बाहर गई? सोच, कितनी लेंथ बाहर आई? v dt। कितनी लेंथ बाहर आई और कितने एरिया की? a। तो क्या ab dt? यार तुम्हें नहीं आया? कितना? ab dt। पता नहीं आज चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा। अब उधर मत देखो, आज तो स्ट्रॉ से पानी पिएंगे। फिर तो जो बोला चमका। अल्फा dt पानी आया, गया कितना? फील करना, माइनस a v मतलब क्या? √2gh dt। क्या ये सबको समझ आया? नहीं आया? नहीं आया। जो वॉल्यूम आई और जो वॉल्यूम गई, ये अल्फा dt क्यों लिखा बोलो चमका? अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है, तो dt टाइम में कितना आएगा? अल्फा dt। इतना आया, इतना क्या इस यही बराबर है ADH के? यही बराबर है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? अरे सोच लो। बस अब क्या था, dt कॉमन ले लो और ADH बाई अल्फा माइनस a √2gh लिमिट। तुम्हें मेरी बात समझ? क्या समय शून्य पर h 0 था? क्या समय t पर h h है? इसे इंटीग्रेट कर कर इक्वेशन की फॉर्म कौन देगा? आप। अरे तुम्हें नहीं आया? उस कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, आपको फंडा समझ में आना चाहिए। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है वो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तुम्हें समझ आया या नहीं आया? है ना? तो सोच, इसमें फ्लूइड ज्यादा थोड़ी है, कॉमन सेंस से होता है। फ्लूइड तो √2gh खत्म हो गया उतना। नहीं आया? अब सॉल्व कर लेना, जो भी करो कर लेना, तुम्हारी इच्छा है ना। आ जाओ। अब बोलो बाबू को वैसे अभी तक जिनको नहीं लग रहा था उनको अत्याचार हो रहा है, उन्हें लग रहा है यार बात तो सही बोल रहा साला। हाँ अब आ जाए, एंटरटेनमेंट हो गया, अच्छा लग रहा है, अब पढ़ लो। क्या पिक्चर क्लियर? इसका एक और वैरायटी का जो मैथ्स वाला सवाल हो सकता है वो ध्यान से देख। जो एक और वैरायटी का सवाल हो सकता है वो क्या है कि मान लीजिए कि अपन ने ऐसे कंटेनर ले लिया। अच्छा, हमने क्या करा कि h हाइट तक पानी भर लिया। अब सोचो हमने h हाइट तक अगर पानी भर लिया, इसका एरिया a, वो बड़ा एरिया a, अपन ने कैपिटल H हाइट तक पानी भर लिया। अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो क्या पानी धीरे धीरे कम होता जाए? शुरुआत में जल्दी जल्दी घटेगा कि बाद में? क्या ये एक स्पीड में घटेगा कि स्पीड अलग होगी? यस और नो? स्पीड एक होगी, अलग अलग होगी? फिर से पूछ लेते हैं ऐसे, फाइंड आउट h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये वो सवाल है कि अलग सवाल है? अलग। अब पानी भर के छोड़ दिया, पानी भर के तो पूछा भाई साहब कि आपकी h हाइट क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपको निकालना आना चाहिए। फिर से मैथ मिलके करते हैं। आई क्या करा, मान लेते हैं कि किसी भी टाइम t पे t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन थी, बोलो क्लियर? t इक्वल टू 0 पे h इक्वल टू h। मान लीजिए t टाइम t पे, t इक्वल टू t पे आपकी हाइट है छोटा h, कितनी है? तो t इक्वल टू t से लेकर t प्लस dt में हाइट घटी बढ़ी? घटी बढ़ी? घटी बढ़ी? घटी बढ़ी? घट गई। जो घटी वो गई कहाँ? तो ध्यान से देख, t से t प्लस dt में हाइट हो गई h से लेकर h प्लस dh। where dh is negative, where dh is
उसको बाद में अपने आप लगेगा डीएच वास्तविकता में होता है एच फाइनल माइनस, तो एच फाइनल कम होगा और एच इनिशियल ज्यादा, तो डीएच अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, मैथ सिखा रहा हूँ, कोई बुराई वाली बात। अरे डर लग रहा है कि समझ आ रहा है ना? तो H प्लस डी एच हो गई। अब सोच जो वॉल्यूम घटी dt टाइम में वो यहाँ से निकली, जो वॉल्यूम घटी वो यहाँ से कितनी निकली, फिर से ये कहानी देख, कितनी वॉल्यूम बाहर आई dt टाइम में, √2gh इंटू डी टी इंटू ए, तुम्हें नहीं आया, √2gh इंटू ए इंटू डी टी। अरे कभी तो हाँ ना बोल, क्या दिस इज द वॉल्यूम जो बाहर आई, दिस इज द वॉल्यूम जो नहीं आई, आई कि नहीं आई, कितने टाइम में, क्या इसी ने डीएच घटाया, ये वॉल्यूम है कितनी ए डी एच। अच्छा बताओ मैंने माइनस क्यों लगाया, मैंने माइनस क्यों लगाया बोलो क्लियर, क्योंकि कम हो रहा है, क्योंकि कम हो रहा है। क्या फिर से डीएच को नीचे ले जाए, डीएच बाई √2gh, अरे हाँ ना बोलो, इक्वल टू ए बाई ए इंटू डी टी। क्या लिमिट लगा ले दोनों तरफ, समय शून्य पे क्या हाइट कैपिटल एच है, क्या समय टी पे कैपिटल छोटा एच है, क्या 1/√h का इंटीग्रेशन जानते हो, 1/√h का इंटीग्रेशन बोलो क्लियर है, क्या इक्वेशन निकल आएगी, क्या समझ आया है। अभी इसके टफ सवाल है, ये इसके नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, उतार ले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, रफ्तार तेज। चलिए भैया दोनों बढ़िया टफ सवाल है मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर आपको समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। चलिए आइए, अरे बात नहीं, पता है बर्नौली के बहुत सवाल हो सकते हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है, कुछ छोटी छोटी मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ, तो चाहो तो हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बेसिक सी, बहुत छोटी सी बेसिक, इनकी कोई बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है तुमको, बस फंडे समझ लो। एटमाइजर, एटमाइजर सुना है, एटमाइजर सुना है क्या? एटमाइजर कुछ नहीं, जो तुम्हारे वो बाल काटने वाला वो बाल के लिए करता है ना, पहले फुसफुस या स्प्रे, अरे क्या चीज, अरे तुम बॉडी डिओड्रेंट लगाते हो ना, तो बहुत सारे उस तरीके जो फुसफुस होता है वो भी एटमाइजर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? एटमाइजर कहलाता है। एक सिंपल सी फंडा है, कोई उसमें से कोई खास बात नहीं। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ऐसे एक लिक्विड की बोतल रखी हुई है यहाँ पे, ठीक, ये लिक्विड भरा हुआ है, अपने आप तो ऊपर आएगा नहीं, अपने आप तो ये ऊपर, यहाँ पे कैसे नली लगी होती है समझ, अब होता क्या यहाँ पिस्टन लगा होता है ऐसे, नली ऐसे होती है आगे ऐसे, ठीक, अब होता क्या यहाँ पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ है मान लो, तो आप क्या करो, ऐसे समझो कि इसको ऐसे दबाओ, तो यहाँ आप क्या एयर की रफ्तार बढ़ाओ, एयर की रफ्तार बढ़ने से अगर यहाँ रफ्तार बढ़ गई तो प्रेशर, अब कंफ्यूज मत होना, रफ्तार बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, वो ले आओ, काट दिया थी ना, नहीं आया, रफ्तार बढ़ाई तो प्रेशर, यहाँ अंदर कितना प्रेशर था P0, यहाँ कितना है P0 से कम। अगर आपने इसे दबाया, अगर आपने इसे दबाया तो वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ एयर, देयरफॉर प्रेशर डिक्रीजेस, देयरफॉर प्रेशर, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर एंड देयर इज प्रेशर P0, क्या लिक्विड विल राइज अप, लिक्विड विल, यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे सोच लो, जैसे ही वो राइज करा, जैसे ही वो राइज नहीं आया, जैसे ही लिक्विड राइज करा वैसे ही क्या इस हवा के साथ वो बाहर आया और स्प्रे की फॉर्म में करता, जो बोला चमका, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया। वर्किंग समझिए सिंपली, आपने अगर ऐसे दबाया, दबाया तो वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ाई, वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ाई तो प्रेशर, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया और नीचे प्रेशर ज्यादा था तो वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया तो हवा के बहाव के साथ पानी, सिंपल, कोई खास बात, सिंपल। आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, इससे थोड़ा सा अलग, पानी ऊपर आता है, क्या करते हो तुम जब स्ट्रॉ नहीं समझते?
नली है। अरे पानी पीते हो, पानी आता है कि नहीं आता? आता है ना, क्यों आता है? क्यों आता है पानी? आप क्या कर लेते हो? एयर सक कर लेते हो तो प्रेशर गायब। नीचे प्रेशर कितना? P नॉट, यहाँ पे 0 पानी। अरे यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सिंपल। बेसिकली आपका पानी सक कर लेते हो आप, बहुत एटमाइजर की जो कहानी लिखनी फटाफट लिख लो, टाइम पास मत करो, बहुत छोटी छोटी बातें खत्म करते हैं इनको, फटाफट लिख लो। आपने उसमें लिख लेना, पिस्टन दबाने पर वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी जिससे प्रेशर घट जाएगा, लिक्विड ऊपर आ जाएगा और वो एयर के साथ बाहर आएगा। दैट विल वर्क एज अ एटमाइजर, दैट विल वर्क एज अ एटमाइजर। सिंपल फंडे। ज्यादा छोटा कर दिया इन्होंने, नहीं ठीक है चल जाएगा। लिख लिया? अपनी भाषा में लिख लो क्या हो रहा है। रफ्तार तेज, साइफन। पिताजी के स्कूटर से पेट्रोल निकाला है? कभी निकाला है कि नहीं निकाला? कहीं कार से निकाला है? निकाला है कि नहीं निकाला? अरे ट्रक से निकाला है? बैलगाड़ी में बेटा पेट्रोल नहीं डालते, उसे गोबर कहते हैं। हाँ आप सुन लो, अरे निकाला होगा कभी पेट्रोल यार, तो क्या करते थे? करा नहीं कराया, उसे साइफन कहते हैं जो अपन करते हैं, उसमें कोई खास बात। तो करके दिखाता हूँ, इधर आ जल्दी, रुक जा, तेरे से डर जाएंगे लोग। चश्मा ले अंकल, इधर आ जा। क्या कह रहा है? अरे जल्दी आना है, 1-2 घंटे लगाएगा तो। बस इसे पकड़ लेते रहो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नहाया नहीं नहाया? नहाया? दूर का जा रहा, इधर आना, इसको ऐसे रख बस, बस तेरे को कुछ नहीं करना हो। ऐसे अपन पानी डालते हैं एक कंटेनर में, इसे पकड़ लो, हाँ बस। अब ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हैं, बस ऐसे रखना, ठीक है? क्या पानी आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? पूरा खाली हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ यार? यही सही फन है, यही क्या है? सिंपल। अरे देख, अब इसे पकड़, फिर डाल, ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, देख। अच्छा तू ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं जा रहा है, इसको यहाँ से पकड़ लेना, इसको नीचे रख दे, इसको नीचे टच, ताकि पूरा खाली हो ना, ऐसे यहाँ से, ठीक है ना? अब देख, मान लीजिए मैं इसको ऐसे, अपन ऐसे रखा, तू अपनी पोजीशन हिलाना मत। नहीं है, नहीं है, निकल, पानी बाहर निकल रहा है क्या? पहले तो मैंने निकाल अपने, मतलब थोड़ा सा सक करके क्या छोड़ दिया था, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी लेवल से इसकी लेवल कम है, ज़्यादा है, सॉरी। ये तभी पानी आएगा जब मैं इसको, भले आप ऊपर करके ले जा रहे हो। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, लेवल नीचे करोगे, ऊपर ले जाओ, बंद ही हो गया। वो अब एयर आ गई इसलिए नहीं आ रहा है, शायद आ जाए, 1 मिनट। तभी आएगा जब इससे लेवल नीचे होगा, रो जी एच का डिफरेंस होना,
इसी साइफन कहते हैं, कोई खास बात इसे क्या कहते हैं? एक बार और करोगे, क्लियर है? पीते रहो सब, पीते रहो। तो इसे अपन साइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफन। तो पहले ये बात तुम्हें फील प्रैक्टिकली समझ में आ गई कि उस लेवल से लिक्विड के लेवल से वो नीचे होना, वरना पानी आना पॉसिबल, भले पाइप ऊपर से होके आ रहा है। तो ऐसे इसको सिखाया जाता है। देखिए ध्यान से, होता क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत नॉर्मल सी कहानी इसमें। ये यहां से मान लीजिए कि आप पानी लाए और ये आप नीचे यहाँ पे ले आए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट h2 है, ये हाइट h1 है। तो ध्यान से देख, तो हमें इससे मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ प्रेशर कितना है? P0। जो बाहर आ गया पानी उसमें प्रेशर कितना है? पाइप के अंदर नहीं, जो प्रेशर बाहर आ गया वो कितना प्रेशर है? P0। बोलो क्लियर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह V सेम है, पर यहाँ पे एरिया एकदम से ज़्यादा हो गया है क्योंकि कंटेनर का एरिया है। किसका एरिया है? कंटेनर। तो सिंपल, यहाँ पे ही प्रेशर कितना? P0। कितना? कितना? P0। यहाँ प्रेशर कितना? P0। पर क्या यहाँ पे अगर अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली लगाएं तो यहाँ पे प्रेशर कितना? P0। अगर मान लेते हैं अपन इसे बेस मान लेते हैं, इसे अगर बेस मान लेते तो यहाँ पे रो GH क्या हो गया? 0। अगर ये एरिया बहुत बड़ा मान लिया तो क्या V भी 0? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बर्नौली लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? बर्नौली। मैंने इस बेस को बहुत बड़ा मान लिया, इस बेस को बहुत बड़ा मान लिया, तो वेलोसिटी लगभग क्या मानी? 0। तो अपन ने बोला भाई साहब यहाँ पे P0 प्लस रो GH 0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। यहाँ पर जब बाहर आए तो भाई साहब P0 प्लस माइनस रो GH2। माइनस क्यों लिखा? अरे नहीं आया। अगर इसे बेस माना है तो यहाँ पे क्या मानेंगे? माइनस रो GH2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो भाई साहब P0 ने P0 को मान लिया, V के लिए आई 2GH2। इतनी रफ्तार से पानी बाहर। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। अरे कोई दिक्कत? और सोच, अगर ये H2 इसके ऊपर चला गया तो पानी बाहर आना पॉसिबल? इसीलिए वो जब अपन ऊपर ले जा रहे थे तो पानी बाहर। और पानी इसलिए बाहर आया, पहले मैंने इसमें से क्या, भाई पानी तभी बाहर आएगा जब मैंने इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया हो। क्या कर दिया हो भाई? हुआ क्या? वैक्यूम क्रिएट करने से, पानी अपने आप ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया, फिर वापस नीचे गिरा तो रफ्तार में आया। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर वापस नीचे गिरा तो तुझे मेरी बात समझ? अरे नहीं आई यार। क्या पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा? पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए वैक्यूम क्रिएट नहीं आया, नहीं आया। बट एक बार क्रिएट हो गया फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो प्रेशर बचा ही नहीं, अब तो प्रेशर, तो पानी आता रहेगा कंटिन्यूसली। पूरा कंटेनर खाली हो जाता बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी, वंस यू स्टार्टेड द फ्लो। तो अगर नॉर्मल एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी ट्रांसफर करना हो तो आपको साइफन बना लेना चाहिए। आपको किसी मोटर की आवश्यकता? अगर वो नीचे है कंटेनर, कहाँ पे? ऊपर वाली टंकी को नीचे वाले में पानी लाना हो तो वैसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, पर क्या इस तरीके से भी काम कर सकते हैं? यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? मान लीजिए उस टंकी में छेद नहीं है, आपको ऊपर से ढक्कन से लेना है, तो ऊपर से तो पानी आएगा नहीं, तो आप साइफन बना लो। क्या बना लो? तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? सिंपल। कभी कभी पूछ, ये बात समझ आई कि नहीं आई यार? कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ पे कितना प्रेशर, यहाँ पे कितना प्रेशर? क्या यहाँ पे ऊपर चढ़कर अपना प्रेशर हो गया P0 माइनस प्लस माइनस? क्या यहाँ का प्रेशर रो GH2 माइनस और यहाँ का प्रेशर रो GH1 माइनस हुआ ना, ऊपर गए। यहाँ का प्रेशर P0 तो यहाँ कितना लिखो? माइनस की प्लस? अरे माइनस प्लस। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली लगाओ तो V में कोई चेंज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं। यार तुम्हें नहीं आया? तो यहाँ का प्रेशर लिखा जाएगा P0 माइनस रो GH1 प्लस H2। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे प्राण प्रखेरु, अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोल। ये बेसिक बात थी एटमाइजर की। किसकी? एटमाइजर, सॉरी साइफन। क्या चीज? साइफन। ब्रदर जो मैं बोला क्या चमका? फील आई है? निपट गए हो? अरे आई है कि नहीं आई है? अब सोच, थोड़ा खुद भी अक्ल लगा थोड़ा सा।
पंथिड़ा ओ पंथिड़ा, पंथिड़ा ओ पंथिड़ा, पंथिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। उतार लिया क्या? ये कहलाता है साइफन। क्या कहलाता है? ये छोटी छोटी एप्लीकेशन 4-5 आपको बताता हूँ, हालांकि डायरेक्टली आपके कोर्सेज में मेंशन नहीं है, पर ये आ सकते हैं। जो 4-5 इसकी मेजर एप्लीकेशंस हैं, तो आपको क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए। हाँ भाई, अब देख, हाँ भाई, इधर देख, एक और चीज जिसे हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट। क्या चीज? अच्छा, तुम्हें जैसे समझ में आता है, जैसे मान लो तुम्हें ये वो फील आती है कि जैसे वो आता है आंधी तूफान, तो जो टीन की छतें होती है उड़ जाती है। क्यों? ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्या हवा का बहाव तेज है, रफ्तार बढ़ गई ऊपर, पर कमरे के अंदर उतनी ज्यादा ट्रैप थी एयर। अरे यार, तो ऊपर, उसके ऊपर रफ्तार रफ्तार बढ़ गई। रफ्तार बढ़ गई तो प्रेशर और नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो क्या नीचे का फोर्स ऊपर ज्यादा हो गया? छप्पर उड़ गया। दैट इज व्हाट हैपेंस इनटू आंधी तूफान। यार तुम्हें नहीं आया? और यही बेसिक प्रिंसिपल है हमारे प्लेन को लिफ्ट करने का भी। प्लेन के ऊपर, प्लेन की जो विंग होती है ना, ऐसी उसकी शेप और ऐसे मोटर लगाते हैं कि उसके ऊपर से ज्यादा तेज गुजरती है कौन? हवा, और नीचे कम। तो ऊपर प्रेशर कम और नीचे प्रेशर, तो उसकी वजह से लिफ्ट मिलती है प्लेन को। किसको? यार तुम्हें नहीं आया? मैं कोई प्लेन की वर्किंग नहीं समझा रहा हूँ, बट बेसिक सी बातें समझा रहा हूँ। भाई कोई आगे पूछे क्यों आपके उड़ जाते हैं छप्पर? छप्पर मतलब टीन शेड्स। क्या लॉजिक क्लियर है? अपने जो अपना एरोप्लेन्स है उनकी विंग्स भी ऐसे ही लिफ्ट करती है। सिंपल, उनकी शेप इस तरीके की होती है कर्व्ड, कि एयर का फ्लो ऐसा होता है कि वो ऊपर का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। और बेसिकली जो नीचे रोटर होते हैं ना, वो भी एयर को ऐसे ही दबाव बनाते हैं। तो विंग के ऊपर से हवा तेज गुजरती है और नीचे से, तो नीचे कम से गुजरी और ऊपर ज्यादा गुजरी, तो ऊपर प्रेशर और नीचे प्रेशर, तो फोर्स ऊपर आया कि नीचे है? तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई यार? लो एरोप्लेन बना लिया। ऐसे मैग्नस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जैसे बॉल स्विंग कराना देखिए, क्रिकेट में देखिए बॉल स्विंग हो रही है। याद कर, स्पिन पढ़ाई थी रोटेशन में। स्पिन कहाँ पढ़ाई थी? ज्यादा इसमें टाइम पास याद है? स्पिन टप्पा। तो स्पिन इज बिकॉज ऑफ इंपल्सिव फ्रिक्शन। स्पिन इज बिकॉज ऑफ इंपल्सिव फ्रिक्शन। स्विंग इज बेसिकली बिकॉज ऑफ बर्नौली सिंपल एप्लीकेशन। इसमें करते क्या है वास्तविकता में, कि होता क्या है ऐसा समझ, कि बॉल को, मानी तूने बॉल जो है ना, कोई बॉल तूने ऐसे फेंकनी थी, वो ऐसे जानी थी, फेंकी तो ऐसे जानी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर तूने क्या करा? इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा के फेंका। यार तुम्हें नहीं आया? तूने ऐसे नॉर्मल नहीं फेंका उसको, या तूने ऐसे फेंका? कैसे भी फेंक सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो। तो होता क्या है कि जो बॉल है उसके ऊपर वो ओमेगा से घूम रही है, तो उसके जो यहाँ वाले एयर के पार्टिकल्स हैं, क्या वो v, अगर बॉल की रफ्तार v है तो v से घूमेंगे, v से ज्यादा से। यहाँ के जो पार्टिकल है वो v या v से ज्यादा से, तो यहाँ के एयर पार्टिकल की रफ्तार क्या v प्लस आर ओमेगा होगी, और यहाँ के पार्टिकल की, तो यहाँ के पार्टिकल की रफ्तार क्या हो गई? ज्यादा। यहाँ के पार्टिकल की रफ्तार क्या हो गई? तो रफ्तार हो गई ज्यादा, तो प्रेशर हो गया, और यहाँ प्रेशर हो गया ज्यादा, तो ये बॉल पे थोड़ा फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। तो जो नॉर्मल आदमी को एक्सपेक्ट हुआ कि वो ऐसे जाएगा, ये बॉल ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाएगा। ये था एक्सपेक्टेड पाथ। ये क्या था? क्या एक लिफ्ट मिल गई इसको? दिस इज स्विंग। अब बॉलर क्या करते हैं? बॉल को फेंकते ऐसे हैं और घुमाते ऐसे। सोच, बॉल अगर ऐसे घुमाओगे तो इधर वाले पार्टिकल्स की रफ्तार ज्यादा होगी और इधर वाले बोलो क्लियर है? इधर वाले की ज्यादा और इधर वाले की कम। इधर ज्यादा तो इधर प्रेशर कम,
इधर प्रेशर, तो बॉल ऐसे जाने की बजाय zoom, अरे यार, दैट इज इन स्विंग, दैट इज, अरे सुना होगा ना इन स्विंग आउट से, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, सिंपल, दैट इज इन स्विंग, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, दैट इज सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। इसे मैग्नेस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तुम्हें सिंपल। और तुम देखो फुटबॉल में तो बहुत होता है, फुटबॉल बड़ी बॉल देखा है कि देखा है, ऐसे मारो सड़ा, ऐसे घूमो, बड़ी बॉल इफेक्ट ज्यादा नजर आता है। क्रिकेट बॉल को स्विंग कराना इतना आसान, फुटबॉलर तो बहुत आसानी से कराते हैं। अरे कराते नहीं कराते यार, साला मिडिल लाइन से मारते हैं गोल में, ऐसा लगता है उधर जा रही है। अरे यार स्विंग ही तो कराते हैं हवा में, दैट इज द इफेक्ट। तुम्हें मेरी बात समझ, अरे आई कि नहीं आई, दैट इज स्विंग, दैट इज स्विंग। जो इच्छा हो लिख, जो इच्छा हो लिख, मैं कुछ नहीं लिखा रहा, रफ्तार तेज। रफ्तार तेज, अरे सब कहाँ जा रहा है, इसकी चाल से ऐसा क्यों लग रहा था, जिसलिए गया है वो हो चुका है। हाँ चलिए आइए, वेंचुरी मीटर, कौन सा मीटर, वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस। इसको जितना लिख पाओ लिख लो, नहीं तो लिख लो होमवर्क, आज जाके लिख लेना घर पे, समझ आया कि नहीं आया, और तो घर पे लिखना, घर पे लिखना, लिख लो होमवर्क, खुद लिखेंगे स्विंग कैसे करती है बॉल। सवाल लिख लीजिए, बॉल स्विंग कैसे करती है, मैग्नेस इफेक्ट का मतलब बॉल स्विंग कैसे करती है, उत्तर आप खुद लिखेंगे अगर आपको समझ आया है। एक जो बेसिक सेटअप है उसे बोलते हैं वेंचुरी मीटर। क्या बोलते हैं, वेंचुरी मीटर क्या करता है, वेंचुरी मीटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इन केमिकल इंडस्ट्री। कौन सा, केमिकल इंडस्ट्री में क्या है, एक पाइपलाइन में लिक्विड जा रहा है, अब वो कभी उसकी रफ्तार तेज होती है, कभी उसकी रफ्तार, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि उसकी रफ्तार क्या है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा या प्रेशर घट जाएगा, जो कोई कई सारे खतरनाक चीजें हो सकती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द लिक्विड फ्लो रेट इन अ ट्यूब। सो देयर इज ए डिवाइस, इन ट्यूब के बीच में एक सेटअप लगा दिया जाता है जिन्हें बोलते हैं वेंचुरी मीटर। क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं वेंचुरी मीटर। कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या है उसमें, क्या करते हैं समझ, उसकी शेप ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए एक पाइप था, ऐसे सीधा पाइप था मोटा, ऐसा समझ, इस मोटे पाइप को कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसे कट करते हैं और उसको एक ऐसे वेंचुरी मीटर से जोड़ देते हैं। ये वेंचुरी मीटर की ट्यूब की शेप है, बीच में, बोलो क्लियर है, ऐसे, मतलब ऐसे था आपका पाइप, यार तुम्हें नहीं आया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंफ्यूज होता ना, वर्टिकल में नहीं है, इट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस सेटअप इज वेंचुरी मीटर, दिस सेटअप इज। अब ये क्या करता है कि यहां लिक्विड आ रहा था, ठीक ऐसे, मान लो क्या करते हैं, यहां पे एक ट्यूब ऐसे लगाते हैं ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एक ट्यूब ऐसे लगाते हैं ओपन टू एटमॉस्फेयर। पहली बात कंफ्यूज मत होना कि सर इसका हाइट का लेवल, इसका हाइट का लेवल बेस से अलग है, ये सेम ही है। फिर मैं कह रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल लेवल में, ऐसे लेवल सेम है। तो यार मेरी बात समझ नहीं पाया, एक्चुअली क्या बच्चे किताब से पढ़ता कन्फ्यूजन हो जाता है अगर कोई पढ़े, ये समझो उस बात, ये दिखने में अलग है पर इनका हॉरिजॉन्टल लेवल या नहीं आया, ये ऐसे है, तो पाइप का ये लेवल सेम है। तो एक ट्यूब उस जगह लगाई जहां पे एरिया कम है, एक ट्यूब वहां लगाई जहां पे एरिया ज्यादा है। वास्तविकता में मान लीजिए कि यहाँ पे V1 से दौड़ रहा था और यहाँ पे ये V2 से दौड़ रहा था, क्योंकि हमने ट्यूब बनाई है इसलिए हमें क्या A1 पता है, अच्छा हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो हमें A2 भी, हमें नापना क्या है V1,
हमें क्या नापना है? यार आवाज नहीं आई यार। हमें क्या नापना है? नहीं आया, आया नहीं आया। हमारा रियल धर्म है V1 नापना। क्या नापना? हमारा रियल धर्म है V1 नापना। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। तो हमारा रियल धर्म है V1 नापना। नाप लेंगे, कैसे सुने आप? तो ये जब V1 हमने लिया, ये जो V1 हमने, अब सोचो यहाँ पे प्रेशर अगर P0 से, जनरली लिक्विड फ्लो में P0 से कम आता है, तो यहाँ जो प्रेशर है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ प्रेशर कम की वजह से क्या लिक्विड थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा? ये आपको हाइट मेजर कर पाओगे आप, इसे बोल लो H1। क्या बोल लोगे? तो इस जगह पे प्रेशर A, जो A कहलाएगा प्रेशर एट A, वो क्या कहलाएगा? ध्यान देखिए P0 और ये रो जी H1। अगर ऐसा प्रेशर बढ़ गया तो इस जगह पे प्रेशर है कितना? P0 प्लस, यार तुम्हें नहीं आया। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर कुछ था, तो उस प्रेशर की वजह से अगर ये प्रेशर ज़्यादा था और यह बैलेंसिंग होने के लिए क्या ये हाइट बराबर होनी? तो इस जगह पे प्रेशर हुआ P0 प्लस रो जी H1। तो P0 प्लस रो जी H1। ऐसे इस जगह पे जो प्रेशर चेंज हुआ, ये हाइट आ गई H2। कितनी आ गई? H2। तो B पर प्रेशर कितना हुआ? P0 प्लस रो जी H2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्नौली लगा लो, और हमें ये भी पता है A1 V1 बराबर A2। अगर अपन ने, मैंने फिर से बोला, ऐसे ये लेवल सेम है, कंफ्यूज होता सर H1 H2 क्या है? H1 H2 को लिया गया प्रेशर नापने के लिए। क्या नापने के लिए? यार आवाज नहीं आई यार। अगर मैं ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बर्नौली लगाऊंगा, तो बर्नौली में जो रो जी H आता है वो दोनों का सेम। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बर्नौली लगाऊंगा, तो जो बर्नौली में रो जी H आता है वो दोनों का लिखा जाएगा प्रेशर एट A प्लस रो जी H, जो हाइट A की ग्राउंड से है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, ये कौन सी H हाइट है? A और B की ग्राउंड से। यार तो वो तो कट जाएगी, उसमें परेशान होने की जरूरत। बट क्या प्रेशर एट A लिखा जाएगा? प्रेशर एट A क्या लिखा जाएगा? P0 प्लस रो जी H1। और क्या प्रेशर एट B लिखा जाएगा? P0 प्लस रो जी H2। तो ध्यान से देख, तो PA को लिखा जाएगा, अगर लिखा जाएगा रो जी H1 नहीं लिखा जाएगा रो जी H2, तो लिखा यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देखो तो आ जाएगा रो जी H1 माइनस H2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें क्या निकालना है? V2 की V1, V2 की V1। क्या V2 की वैल्यू A1 V1 बाई A2 है? V2 की वैल्यू क्या है? तो हाफ रो इसे रख देंगे A1 यानी कि V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया। और ये कहलाएगा रो ने रो को मार दिया, तो बचा 2G H1 माइनस H2, सॉरी इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, रो जी H1 माइनस H2, रो ने रो को मार दिया। इधर देख ध्यान से, अब इधर चला गया तो 2G H1 माइनस H2 A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का रूट। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, तुम्हारे प्राण प्रकेरु। आज मैंने काफी सारा पढ़ाया है। घुसा या सन्नाटा था? अरे पक्की बात? यार हाँ ना बोल। कोई कष्ट? बता। टाइम हो गया भैया। कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी? मैंने देख लो बस। इसे कौन सा सेटअप कहते हैं? वेंचुरी मीटर, है ना? हाँ, ऊपर ऊपर वर्टिकल ऐसे, ये ऐसे है ट्यूब, इनका हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, यहाँ ऐसे लगे, तभी तो ऊपर बढ़ेगी हाइट। तभी तो अपने लिखा है यहाँ पे P0 प्लस रो जी H, तो यहाँ प्रेशर P0, तो यहाँ कितना? P0 प्लस रो जी H। तो हमने इसके यहाँ पे प्रेशर कितना मान लिया? P0 प्लस रो जी H1, है ना? वो हमें ट्यूब से पता पड़ा। इस जगह ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका कितना प्रेशर है वो कैसे पता करते हैं? सिंपल एक क्या लगा दो, ट्यूब। अगर प्रेशर बैलेंस होने के लिए ट्यूब में हाइट अपने आप बढ़ जाएगी,
है कि नहीं? ऊपर ऊपर ऐसे वर्टिकली, हाँ ऊपर है तभी तो, पर इतना ध्यान रखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कैप भी होती है जो धीरे धीरे उसको पास करती रहती है। रियल सेटअप से तो बहुत दूर है ये, तो देर वक्त सिर्फ फंक्शनिंग समझाइए है, बहुत ध्यान रखते हैं। थोड़ी हॉट लिक्विड आया बाहर आ गया, क्या कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, ये एक ही लेवल पे है। हाँ नहीं नहीं नहीं, सेम लेवल तक नहीं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम लेवल पे है। राइस तो अलग अलग होगा ना, राइस अलग अलग होगा तभी तो पी भी अलग अलग होगा। हमें एक्सपेरिमेंटली H1 H2 ही तो निकालना होगा। एक्सपेरिमेंटली हम क्या नापेंगे? अरे इसमें हम एक्सपेरिमेंटली क्या नापेंगे बताओ ना, बाकी सब तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या चेंज होगा यहाँ पे, क्या चेंज होगा? एंड दैट विल टेल यू द लिक्विड फ्लो रेट। चलिए हो गया वैसे खत्म। एक शीट देना फ्लूइड की, ताकि मैं काम दे दूं। वैसे एक आध छोटी चीज़ है, फाइटो ट्यूब और रेनॉल्ड्स नंबर, बाकी सब पढ़ा दिया है मैंने। फाइटो ट्यूब एक सवाल के थ्रू आ जाएगा, रेनॉल्ड नंबर में बता दूंगा। खत्म हो गया चैप्टर। आप है ना फाइटो ट्यूब और रेनॉल्ड नंबर कहाँ से पढ़ोगे? शीट से। हालांकि ये कोर्सेज में नहीं है, बट फिर भी मैंने डाल रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। अब आप है ना इसकी एक्सरसाइज 1 पूरी कर सकते हो। किसकी? अभी कुछ काम दिया थोड़ी इसमें, तो फ्लूइड की एक्सरसाइज 1 पूरी कर लीजिए। बढ़िया एक्सरसाइज है, आसान नहीं है, फिर कह रहा हूँ एक्सरसाइज 1 आसान, मात्र 40 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 40। तो 40 ज़्यादा थोड़ी होते हैं, जितने दिन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लो